माय व्यूवर्स, मैं हूं आपका ताबेदार मोहम्मद शाहिद इकबाल भट्टी एडवोकेट। अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट के लिहाज से आज आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं। वो ये है कि वापडा के कस्टमर किन किन ग्राउंड पे वापडा के खिलाफ या वापडा के मुलाजमीन के खिलाफ कहाँ कहाँ पे रेमडीज हासिल कर सकते हैं, मुकदमात दायर कर सकते हैं या FIR करवा सकते हैं। तो ये मालूमात आप तक कन्वे करने से पहले हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिए ताकि मुकम्मल नॉलेज आप तक कन्वे हो सके। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जब भी वापडा के मुलाजमीन कस्टमर का मीटर उसे बताए हुए विदाउट एनी कंडीशन उतार के ले जाते हैं, तो कस्टमर के पास क्या क्या रेमडी है, कहाँ कहाँ रेमडी उसके पास अवेल है। नंबर 2 पे, अगर कस्टमर के बिल के अंदर कोई ओवर बिलिंग करके भेज देते हैं बतौर एरियर वगैरह, ओवर बिलिंग करके एरियर वगैरह भेज देते हैं, तो कस्टमर के पास क्या रेमडी अवेल है। नंबर 3 पे, अगर कोई डिडक्शन बिलिंग करके भेज देते हैं तो कस्टमर के पास क्या क्या रेमडी कहाँ कहाँ अवेल है। नंबर 4 पे, अगर कोई असेसमेंट बिलिंग करके भेज देते हैं तो कस्टमर के पास क्या क्या रेमडी कहाँ कहाँ अवेल है। या फिर बिजली को एक लंबे दुरानिया के लिए पीछे से काट देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जो कि दुरानिया 24 घंटे से ज़ायद टाइम पीरियड के लिए होता है, तो कस्टमर के पास क्या रेमडी है। या फिर कस्टमर के मीटर के साथ आके छेड़ाछाड़ी करते हैं तो कस्टमर के पास उसके अगेंस्ट क्या क्या रेमडी है। कस्टमर के ऊपर अगर वो FIR करवा देते हैं तो कस्टमर के पास उसके लिए क्या क्या रेमडी अवेल है। या इस तरह की दिगर हरकत करते हैं जिनसे कस्टमर को नुकसान हो, तो कस्टमर के पास क्या क्या रेमडीज अवेल हैं। इन तमाम सूरतों में कस्टमर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के बनाए हुए लॉ को फॉलो करके इनके अगेंस्ट रेमडी हासिल कर सकता है। याद रखिएगा कि वापडा किसी सूरत में भी किसी भी कस्टमर का मीटर बिला जवाज बिला अख्तियार उतार के अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर वापडा के मुलाजमीन किसी कस्टमर का मीटर उतार के लेके जाएंगे अपने साथ, तो वापडा के अगेंस्ट या वापडा के मुलाजमीन के अगेंस्ट FIR पुटअप हो सकती है। तो अगर बाज़ वाक़ात जो कस्टमर होते हैं वो मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी कर लेते हैं ताकि यूनिट कम शो हों और उनको कस्टमर को सेविंग हो जाए, वापडा को डाउट हो जाए कि मीटर की वेरिफिकेशन करवानी है, देन इस सूरत में भी वापडा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीटर अपने साथ लेकर जाने के लिए भी 7 दिन कबल कस्टमर को नोटिस के ज़रिए से इन्फॉर्म करें। उसके बाद मीटर को आके उतार के लेके जाएं अपने साथ, और जो कंसर्निंग लेबॉर्ट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी लेबॉर्ट्री, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजीनियर से वेरीफाई करवाएं आया कि इसमें छेड़ाछाड़ी की गई है कस्टमर की तरफ से या नहीं। अब सबसे पहला जो है डिडक्शन बिलिंग क्या होती है उस पर बताते हैं आपको थोड़ा सा। जब भी कोई कस्टमर अपने बेनिफिट के लिए जो ना बिजली की तारें होती हैं उसमें कुंडी डाल के बिजली को यूज़ कर रहा होता है और मौके पे पकड़ा जाए, या फिर मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी करके रनिंग यूनिट की स्पीड स्लो कर ले, तो ये 2 कंडीशंस हैं जब डिडक्शन बिलिंग ना बन के आ जाती हैं और कस्टमर पकड़ा जाता है, तो वापडा फिर ये डिडक्शन बिलिंग वगैरह बना के बिल के अंदर ऐड करके भेज देते हैं। तो जब भी अगर कस्टमर ने कोई खंबे की तारों के अंदर ना जो अपनी तारें कनेक्ट की हुई हैं कुंडियाँ वगैरह डाल के और बिजली यूज़ कर रहा है, पकड़ा जाएगा, तो कस्टमर के लिए ये राइट है कि वो रेमडी हासिल करने के लिए डायरेक्टली सिविल कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट में ना केस दायर करके वापडा के अगेंस्ट स्टे ले सकता है। अब जो दूसरी सूरत है कि मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी करके रनिंग स्पीड को स्लो करके बेनिफिट हासिल कर रहा होता है, तो देन उसके पास क्या रेमडी है। जब भी कस्टमर मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी करता है, रनिंग स्पीड को स्लो करता है, तो उसके लिए वो डायरेक्टली सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। याद रखिएगा, उसमें जब मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी की है तो सिविल कोर्ट में जाने से पहले वो इलेक्ट्रिक सिटी इंस्पेक्टर के पास दाद रसी हासिल करने के लिए एप्लीकेशन लेके जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक सिटी इंस्पेक्टर उसको दाद रसी नहीं देता, देन उसके बाद उसका सेकंड स्टेप है सिविल कोर्ट। अब जो इलेक्ट्रिक सिटी एक्ट 1910 है उसका सेक्शन 26 सब सेक्शन 6 भी इस चीज़ की ब्रीफ दे रहा है। वहाँ पे भी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि जब भी कोई कस्टमर अपने मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी करता है तो वहाँ पे पकड़ा जाता है, तो दाद रसी हासिल करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिटी इंस्पेक्टर के पास एप्लीकेशन लेके जाए। दाद रसी नहीं मिलती तो दूसरे नंबर पे सिविल कोर्ट में जाए। एक साइटेशन है जो इस चीज़ की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती है, उसका रेफरेंस देते हैं आपको। साइटेशन है 2016 YLR 267, 2016 YLR 267, मिस्टर जस्टिस अरशद महमूद तबस्सम, 15 अप्रैल 2015, सिविल रिवीजन नंबर 337/2006 को यह डिसाइड हुई थी।
अब इसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हाई कोर्ट का एक बेंच बना था जिसमें 5 केसेस ना डिसाइड हुए। तो जो इस तरह के थे कि जो कस्टमर थे उन्होंने अपने मीटर्स के साथ छेड़ाछाड़ी की हुई थी। तो पांचों केसेस इसी नोयत के थे कि कस्टमरों ने मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी की हुई थी। कुछ ने जो ना इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है उसके पास एप्लीकेशन पहले लेके गए, दाद रसी नहीं मिली, फिर सिविल कोर्ट में गए और कुछ डायरेक्टली सिविल कोर्ट में चले गए। तो इसका डिसीजन लेने के लिए फिर ये बेंच बिठाया गया। तो जो बेंच है इसने जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का सेक्शन 26 सब सेक्शन 6 है उसका फाइनल डिसीजन लेने के लिए इस बेंच ने यह डिसाइड किया कि जिन जिन कस्टमरों ने मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी करने के बाद दाद रसी हासिल करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन लेके इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर के पास गए, उनकी अपील वगैरह या रिवीजन वगैरह एक्सेप्ट की जाती हैं। और जो जो कस्टमर मीटर के साथ छेड़ाछाड़ी करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर के पास जाने की बजाय डायरेक्ट सिविल कोर्ट में चले गए, उनकी जो रिवीजन थी या अपील वगैरह थी वो डिसमिस कर दी गई। और जो इसका रेफरेंस है, इस साइटेशन का रेफरेंस है PLD 2012 SC 371। अब ये बता दें कि वापडा वाले बाद वक़्त डिडक्शन बिलिंग, आवर बिलिंग, असेसमेंट बिलिंग वगैरह ऐड करके भेज देते हैं। और तब ये सवाल बन जाता है कि क्या कस्टमर ये सारे का सारा बिल जो करंट बिल होता है और करंट बिल के साथ ये जो अजाफी बिल होते हैं, असेसमेंट बिल, डिडक्शन बिल, आवर बिलिंग, ये और करंट बिल, ये सारे तमाम के तमाम इकट्ठे पे करने होंगे या नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि कस्टमर के ऊपर ये तमाम के तमाम मुकम्मल का मुकम्मल बिल एक वक्त में पे करने की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का जो सेक्शन 54C, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 54C जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कस्टमर के ऊपर जब भी जो बिल जितना भी आ जाएगा कस्टमर वो सारे का सारा बिल 30 दिन के अंदर अंदर पे करने का पाबंद होगा। लेकिन जो जज साहिबान हैं उन्होंने इस बात का ये डिसीजन दिया है कस्टमर के बेनिफिट के लिए कि कस्टमर सिर्फ अपने करंट बिल की अदायगी का ही पाबंद होता है। जो उसके ऊपर फर्दर बिल आ जाते हैं जैसा कि असेसमेंट बिल, डिडक्शन बिल, आवर बिल वगैरह, कस्टमर ये बिल तब तक नहीं देगा जब तक कोर्ट इस आवर बिलिंग का या डिडक्शन बिलिंग का कोई फाइनल डिसीजन लेके डिसाइड नहीं करती आया कि ये वापडा ने इसके ऊपर जायज़ तौर पे डाले हैं या नाजायज़ तौर पे डाले हैं। इसके हवाले से जो साइटेशन है थोड़ा सा उसका रेफरेंस देते हैं आपको। साइटेशन है 2017 YLR 839, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद गजनफर खान की कोर्ट से डिसाइडेड हुई थी 16 अगस्त 2016 को। पिटीशन नंबर 592/2016, पेशावर हाई कोर्ट, डेरा इस्माइल खां। थैंक यू, खुदा हाफिज़।